क्या? तुमने मेरे पास 1,00,000 रुपया रखवाया था? अब ये नया क्या इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? तुम कैसी बातें कर रहे हो गजेंद्र सिंह? विक्रम सिंह, तुमने मेरे पास कभी 1 रुपया नहीं रखवाया। 1,00,000 रुपया तो बहुत बड़ी बात होती है। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों बेईमानी कर रहे हो? जयराम, तुम बताओ, उस दिन तुम मौजूद थे। तुम्हारे सामने इसे पैसे रखते हुए मुझसे कहा था कि विक्रम सिंह, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मेरे भाई से भी बढ़कर हो। मैं जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी पसीने की कमाई पर आंच नहीं आने दूंगा। और आज ये खुद उस कमाई को अपनी बेईमानी की आंच से जला रहा है। बता दो, याद दिला दो उसे। हाँ बोलो दयाराम, बोलते क्यों नहीं? बोलो 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 दयाराम। हाँ, सच बोलते हुए डर लगता है ना? अच्छा, गजेंद्र के डर ने तुम्हारी जबान की सच्चाई पर ताले लगा दिए हैं। तुम सच नहीं बोल सकते ना? गजेंद्र, तुम गांव वालों के साथ अन्याय करते करते अब दोस्ती पर भी अन्याय कर रहे हो। अरे उन्हीं पैसों के बल पे तो मैं अपने बेटे को आगे पढ़ने के लिए अमेरिका भेज रहा हूँ। उसका भविष्य बर्बाद मत करो। चाहो तो मुझसे बदला ले लो, जिंदगी भर की गुलामी लिखवा लो मुझसे। वाह विक्रम सिंह, वाह! कैसे आंख में आंसू लिए हाथ जोड़ते हुए और कितनी नरमी से बात कर रहे हो। और उस रोज गांव वालों के सामने साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं बेईमान हूँ, जालिम हूँ, पापी हूँ। और आज इन आंसुओं के बल पे साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं अमानत में खयानत करता हूँ। मैंने तुम्हारे पैसे हजम कर लिए। नहीं विक्रम सिंह, मैं ईमानदार आदमी हूँ। बदनामी का एक छींट आपने दामन में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे 1,00,000 तो क्या, मैं सारी जायदाद तुम्हारे नाम पे लिखने को तैयार हूँ, मगर झूठ मत बोलो। मेरे कान झूठ सुनने की आदि नहीं है। क्या नाटक कर रहा है? बकरी की खाल ओढ़े हुए भेड़िए की तरह बातें कर रहा है। मेरी मजबूरी ये है कि मेरा सिर्फ एक गवाह है जो गवाही दे नहीं सकता, इसलिए कि वक्त की लाठी इस वक्त तुम्हारे हाथ में है। लेकिन याद रखो, सबसे जो बड़ी लाठी है वो ऊपर वाले के हाथ में है। और जिस दिन उसकी लाठी चलेगी ना, उस दिन तू सूखे घास के तिनकों की तरह बिखर जाएगा। अरे दुनिया से नहीं तो कम से कम उससे तो डर। मुझे धमका रहा है तू? अरे तू चाहे तो मैं भगवान के सामने कसम खा सकता हूँ। पत्थर आरती ला। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे विक्रम सिंह ने कोई पैसे नहीं दिए। तूने भगवान की आरती का मजाक उड़ाया है। यही आरती तुझे जलाकर खाक कर देगी। पिताजी, बड़ा अन्याय हो गया बेटा। एक सांप को दोस्त समझकर मैंने उसके पास तुम्हारा भविष्य अमानत के तौर पे रखा था, लेकिन उस सांप ने तुम्हारे भविष्य को डसकर उसे खा लिया बेटा। मुझे क्षमा कर दो बेटा, मुझे क्षमा कर। ये क्या है? क्या नौबत लगा रखी है? ये मेरा घर है शमशान घाट। पत्थर, इस लाश को घसीट के बाहर बैठो। गजेंद्र सिंह, आज अपने बाप की लाश कंधे पर लेके जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, इनकी चिता से अगर तेरे घर को आग न लगा दूं, तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। और ये बात तू याद रखना। बेचारा विक्रम सिंह अब तक चलकर राह का ढेर बन चुका होगा। अब क्या करें? जब कीचड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, और जब इंसाफ की आवाज उठाने वाले की मौत आती है तो गजेंद्र सिंह की तरफ भागता है। जाने दो भैया, आपका नाम गजेंद्र है। गजेंद्र यानी हाथी, और हाथी जब चलता है तो उसके पांव के नीचे चूहे, बिल्ली, कुत्ते के पिल्ले कुचल ही जाते हैं, लेकिन हाथी ऐसे मामूली जानवरों की मौत का जिक्र हरगिज नहीं करता। मगर इस बार जिसे आपने कुचल डाला है वो मामूली जानवर नहीं है, कयामत है। और उसका बेटा रवि ज्वालामुखी है। वो आग के सैलाब की तरह आएगा और सब कुछ जलाकर चला जाएगा। अरे जा, वो क्या जलाएगा? मैं उसे उसके बाप की तरह जलाकर राख का ढेर बनाकर रख दूंगा। इंसानों की चिता की आग पर खाना पकाकर खाने वाले गजेंद्र सिंह, तेरी इन सजी हुई प्लेटों में सजे हुए खाने का जायका बढ़ाने के लिए खास चीज लाया हूँ। देखा, ये मेरे बाप के चले हुए शरीर की राख है। उसकी जिंदगी तू चाट गया, अब उसकी राख भी चाट कर देख कितना मजा आता है। भाग मत! भाई के जुल्म से मारे हुए इंसानों की हड्डियां चबाने वाले कुत्ते, या तू भी खा, तू भी खा। तू जानता है सब कहाँ खड़ा है? हाँ जानता हूँ गजेंद्र सिंह, इंसानों की खाल ओढ़े हुए एक आदमखोर जंगली कुत्ते के घर, इस गांव में रहने वाले राक्षसों के घर। बिल्कुल सही कहा तुमने। इस वक्त तुम उस रावण, उस राक्षस के घर खड़े हो जिसे बूढ़ों की नहीं जवानों की राख चाहिए। जवानों की राख चाहिए तो फिर किसकी राख पेश करूं? तेरे भाई की या तेरे बेटे की? हाँ गजेंद्र, तेरे गुरूर का सच छूटने वाला है, तेरे अधिकारों की अर्थ छूटने वाली है। तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा सुख, मेरा चैन, मेरा बाप, मेरा सब कुछ। और अब सबसे पहले मैं तुझे दिखाता हूँ कि खोई हुई रकम कैसे हासिल की जाती है।
मैं तेरे मौसमी के बाग में जा रहा हूँ। अगर किसी माई के लाल में दम हो तो मुझे रोक लेना। भैया, इससे पहले कि बिल्ली के नाखून शेर के बन जाएं, उन्हें जड़ से उखाड़कर फेंक देना बेहतर है। गजेंद्र, देख, मैं अपने बाप की रकम की पहली किस्त लिए जा रहा हूँ। बार बार आऊंगा और हर बार लेकर जाऊंगा। हाँ? जीजा जी, ये बाग मौसम्बी का है कि जूतों का? क्या मतलब है तेरा? बड़ा कस के जूता मार गया है। क्या कहा? सुअर? चढ़े। आया भैया। जी भैया।